अब देखिए बेटा, हमारे पास क्या दे रखा है, मॉड x प्लस 3 दिया है, ठीक है। इसे हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे। इधर देख लो पहले, ये -6 है और ये -3 है, तो -6 कहाँ आएगा, समवेयर यहाँ कहीं आएगा। तो -6 है और 0 है, तो मुझे जो सॉल्व करना है ग्राफ से, अगर मैं देखूं तो मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये एरिया देखिए कहाँ तक, ये एरिया इधर वाला क्यों लिया, क्योंकि लिमिट -6 से 0 है, -6 से कहाँ जाकर रुकोगे, 0 पे रुकेंगे, लिमिट जहां तक दी है वहां तक जाना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ लिमिट के हिसाब से आपका जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, -6 से -3 ये वाला फंक्शन, तो स्ट्रिप लेंगे, इस वाली लाइन की तो फंक्शन लगाओगे, y dx लगाओगे, लगाओगे नहीं लगाओगे, तो y कितना है इसका, -x प्लस 3 dx प्लस -3 से 0, यहाँ पे जो स्ट्रिप बन रही है -3 से 0 के लिए अलग फंक्शन के लिए है, और फंक्शन कितना है x प्लस 3 dx। ट्वाइस भी कर हमारा सकते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर पे वाला पार्ट क्यों नहीं इंक्लूड हुआ, क्योंकि जो जहां की लिमिट लगाई है ना, कर्व से उसी की साइड एक्सिस की तरफ बनता है, ठीक है। जैसे मैंने लिमिट यहाँ की लगाई है तो डाउनवर्ड आ रखा है, अब यहाँ पे लिमिट मैंने y की लगाई थी तो इधर की साइड जा रखा है। जहां की लिमिट लगेंगी, मतलब अब मुझे कैसे पता चला कि भैया ये लिमिट कहाँ की है, तो ये x दिया है ना मेरे को बेटा, ये dx लिखा है, तो dx का मतलब जो ये लिमिट्स होंगी वो किसकी होंगी, x की होंगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये dy दिया है, तो dy का मतलब ये जो लिमिट्स है किसकी हैं, y की हैं, ये लिमिट किसकी है, y की है। तो देखो 1 और 4, तो मेरा जो क्वेश्चन था इसमें dx था, तो dx का मतलब ये लिमिट्स मेरी x की हैं, ठीक है। फंक्शन में भी x दिया है, तो इसका मतलब x एक्सिस की तरफ चलेंगे आप, तो कर्व से x एक्सिस की तरफ गए, ठीक है। नाउ ये मेरा इस तरीके से ब्रेक करा, ये कहाँ से ब्रेक करा मैंने, ये मैंने ब्रेक ग्राफ से किया है ना, ये मैंने कैसे ब्रेक करा है, ग्राफ से। अब इस क्वेश्चन को आप लिमिट्स की प्रॉपर्टीज से ब्रेक करो। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में था, लिमिट्स की प्रॉपर्टीज जहां पढ़ाई थी, तो कहा था मैंने आपसे सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, और दो -6 से 0 जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट कितना है -3, तो एक -3। इधर बनेगा इंटरवल, एक इधर बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको जब ब्रेक करोगे तो पहले ही ब्रेकिंग क्या होगी, -6 से -3 कौन सा फंक्शन, निगेटिव, मॉडुलस हटा के क्या लगता है, निगेटिव, तो देखो वही तो है। फिर इधर -3 से 0 पॉजिटिव फंक्शन, ये वही है। तो कहने का मतलब है जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे थे, दिस इज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, इंटीग्रल में ये क्वेश्चन था, मॉडुलस वाले कई सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमने प्रॉपर्टीज से सॉल्व किया था। तो प्रॉपर्टी में हमने इसी तरीके से ब्रेक करा था, और ग्राफ में जब हमने बनाया तो वही सेम सिचुएशन, सेम ब्रेकिंग बनी, लेकिन ये ब्रेकिंग मैंने ग्राफ से लिखी है, और यहाँ जो हमने ब्रेकिंग सीखी थी इंटीग्रल्स में वो भी यही थी, तो मतलब दोनों इक्विवेलेंट सिचुएशन है। कहने का मतलब है जो हमने वहां लिमिट इंटीग्रल्स में जो ब्रेकिंग करी थी वो बिल्कुल ठीक है, क्यों हो रही थी वो यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं ग्राफ से, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज हम लगा रहे थे एक्चुअली, जो हमने इंटीग्रेट करना इसको सीखा था, इसकी वैल्यू निकालना सीखा था, तो अब आप वही चीज वेरीफाई कर सकते हैं ग्राफ से, ठीक है। बना लो जल्दी से बेटा।
नाउ सी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने कहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to sin x and between these two values x is equals to 0 and x is equals to 2 pi. y is equals to sin x है, sin x का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, साइन वेव जो बनती है, ठीक है, sin x का ग्राफ पता है, साइन वेव जो बनती है कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है, और पीछे भी होता है एक्चुअली सेम। ये कैसा हो गया बेटा दिव्यांश? अब आप इसको नागिन डांस कहोगे, है ना, एनिमल लवर। चलो बताओ, यहां से यहां तक कितना होता है? यहां तक y is equals to sin x का ग्राफ है, तो इसे हाफ साइकिल कहते हैं, पाई बाय 2। और कोई? 0 से पाई। 0 से पाई। वेरी गुड बेटा, ये पाई होगा। हाफ साइकिल पाई का होता है, पूरा एक साइकिल मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हाफ हुआ और ये इधर आके फुल हो गया, तो ये 2 पाई होता है। देखिए एक और चीज दिव्यांश बेटा, साइन 90 कितना होता है? साइन 90 वैल्यू 1 होता है, तो क्या यहाँ पे 1 मिल रहा है मुझे? नहीं ना, यहाँ पे 1 मिल रहा नहीं। 1 क्या होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा। 1 क्या होती है? साइन की मैक्सिमम, ये रही मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये 1/2, ये पाई/2 होगा, बीच में जो बिल्कुल बीच में शुरू होगा और मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा, ठीक है। अब याद रहेगा, देखो मतलब ये कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। साइन जो होता है पूरे ग्राफ में देख लो, इससे ऊपर नहीं जाएगा, चाहे पॉजिटिव में देख लो चाहे नेगेटिव में देख लो। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की। तो साइन जो हमारा है, साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 रखता है, तो ये 1 है, और नीचे मिनिमम वैल्यू कितना रखता है? -1 रखता है। तो किस पे अटेन करता है? ये 90 पे। पहली पॉजिटिव वैल्यू जो जिस पे अटेन करेगा 1, दैट इज 90। तो बिल्कुल बीचों बीच में होगा, ये 90 होगा, फिर अगला 90, 90, 90, 180 हो जाता है, तो ये पाई होता है। अब हम जानते हैं, आपने देखा होगा ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो आप जनरल सॉल्यूशन में थीटा इज इक्वल्स टू n पाई लिखते थे, और n कहते थे इंटीजर, ठीक है। तो अब n इंटीजर है, तो इंटीजर 0 होगा, 0 0 लिखो, तो थीटा की वैल्यू 0, देखो ये 0 है थीटा की वैल्यू, यानी कि x। फिर 1 लगाओगे तो पाई मिलेगा, तो 0 देखो कब मिल रहा है? पाई। फिर अगला क्या है? 2 पाई। फिर अगला 2 पाई लिखो, 2 पाई, फिर आगे 3 पाई, फिर आगे 4 पाई, इस हिसाब से ये बढ़ता चला जाता है, तो इसीलिए n पाई लिखा जाता है। ऐसे निगेटिव में माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, तो ये 0 मिल रहा है, जब यहाँ भी 0 होता है, यहाँ भी 0 होता है, यहाँ भी 0 होता है, यहाँ भी 0, ठीक है। तो इसका कोई खासा फर्क है नहीं, लेकिन पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब मुझे 0 से लेके x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, यानी ये वाली x इज इक्वल टू 0 हो गई मेरी, ठीक। एंड x इज इक्वल टू 2 पाई, ये रहा मेरा x इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक। इनके बीच का एरिया निकालना है। अब जब इनके बीच का एरिया निकालूंगा, तो ये पूरा एरिया देखिए जो शेड हो रहा है, ये एरिया भी इंक्लूड होगा और ये एरिया भी इंक्लूड होगा, ठीक है, बाउंडेड जो होगा हमारा। अब इसमें चीज ये है, इसमें समझने वाली ये चीज है, वैसे आप देखें तो आपका साइन एक्स सीधा सीधा वाई डी एक्स लगाओ और निकाल दो आंसर, लेकिन बेटा एक छोटा सा करेक्शन है, एक छोटी सी दिक्कत है। वाई डी एक्स लगा के निकाल तो दोगे, एक छोटा सा चीज है, वो समझ लीजिए। वाई एक्सिस के नीचे का एरिया हमेशा निगेटिव निकलता है, वाई एक्सिस के नीचे का एरिया हमेशा निगेटिव निकलता है। तो अगर मैं लिमिट लगाऊं 0 से 2 पाई, लिमिट लगाऊं 0 से 2 पाई, तो जितना एरिया ऊपर है पॉजिटिव, वाई सॉरी एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस बोल दिया, वाई एक्सिस के नीचे तो कुछ होता ही नहीं है, वाई एक्सिस तो लेफ्ट और राइट बनाती है। एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया निगेटिव रहता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव। तो ये एरिया निगेटिव है असल में, और ये एरिया कैसा है? उल्टा बोलते हैं, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो अगर मैंने लिमिट लगाई 0 से लेकर 2 पाई, तो मेरा आंसर 0 मिलेगा। अगर मैंने फंक्शन लेके लिमिट लगा दी 0 से 2 पाई, तो आंसर मिलेगा मुझे 0। 0 क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे।
इसका एरिया पॉजिटिव है, इसका एरिया नेगेटिव है, जोड़ो जरा दोनों के एरिया सेम हो, कितना आ जाएगा 0, तो आपको मिल जाएगा 0। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आपका एरिया एक्स एक्सिस से नीचे का हो तो उसको बिल्कुल अलग निकालो। अलग इससे निकालो क्योंकि वो नेगेटिव आएगा। अगर एक साथ निकाल दोगे तो क्या होगा, आपका आंसर कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेटेड फॉर्म में मिलेंगे, आप कैलकुलेट करके मिलेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा और चालाकी करता हूँ। चालाकी क्या, थोड़ा सा ट्रिक लगाता हूँ। ट्रिक क्या, 0 से पाई है ना, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो क्या करूं मैं, एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई, एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई, एक साथ। बस एक काम ये करना, एक साथ मत निकालना। अदरवाइज क्या करो, 0 से पाई का अलग निकालो, पाई से 2 पाई का अलग निकालो, अलग निकाल के फिर जोड़ देना। अगर एक साथ लिमिट 0 से 2 पाई निकाली तो आंसर ऑटोमेटिकली 0 बन जाता है, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाते हैं और ये पॉजिटिव निकलता है, ये नेगेटिव, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस चीज का बस ध्यान रखना। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट बनी मेरी कितनी, कहाँ गया, 0 से पाई लगाएंगे, ठीक, एंड वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू साइन एक्स अगली बार में लग जाएगी, इंटू 2 और कर दिया जाएगा, ठीक है, इंटू 2 और कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते रहना। Find the area enclosed between the parabola y square is equals to 4ax and the line y is equals to mx। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता रखे हैं। बताइए पैराबोला कौन से शेप का बना, ओ आई सी शेप बन गया, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई इज इक्वल्स टू mx, किस शेप का बनेगी लाइन बताइए। ये मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन कैसा होगा ये, इसका फिगर मैंने आपको बताया था, ये बनेगा, ठीक है। उसने बताया था y इज इक्वल टू mx, जितने भी लाइन होंगी वो इस तरीके का शेप रखेंगी, मींस इंक्लाइन जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। y इज इक्वल टू mx, चाहे y इज इक्वल टू x हो, चाहे y इज इक्वल टू 2x हो, चाहे y इज इक्वल टू 3x हो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो उसको मैंने mx बता दिया था। इस तरीके से ओरिजिन से पास करती हुई चली जाएगी, ठीक है। ये हमने यहाँ बना दी। तो हमें एरिया इन दोनों के बीच का निकालना है। अब बताइए क्या करना पड़ेगा, पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो पहला काम करना है वो है पॉइंट ऑफ, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, दो आएंगे एक्चुअली, इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते ही कर्व माइनस लाइन हो जाएगा, ठीक, कर्व माइनस लाइन आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते ही कर्व माइनस लाइन आ जाएगा। तो वो मेरे फोन में आती, कभी आती, अब नहीं आएंगे। देखो फिर भी तुम्हारा एक चीज है, इसमें कुछ वो नहीं होता, आउट ऑफ फोकस ये चल रहा है वैसे, मतलब ये ओरिजिनल ये है, मतलब वो तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ये बच्चों को दिख रहा है, मतलब वो आप डायरेक्ट फोन से देख रहे हो तो नेट वाला फर्क नहीं है, बच्चों को ये दिख रहा है। नहीं चीज ये भी है ना कि इसमें फिर भी कोई मिला के बहुत अच्छा, अब फोकस नहीं करता ये, हां ये वो नहीं करता कि जैसे बार-बार ऐसे नहीं करता, जो अब फोन ना ये, वो भी एमआई का कितने का था ये, 17, एमआई वाले भी अच्छे आ रहे हैं। ये था कि मतलब अच्छा लगे, मतलब ये थोड़ा मैंने ठीक ले लिया है, उनका 10 वाला भी जो आ रहा है, जो आ रहा है
मुझे ये चीज नहीं थी। अच्छा क्योंकि पहले मैंने वीडियो बनाई थी उससे तो वो सीखी थी, उससे अच्छी आ रही है मेरे वाले से। चलो वो सीख लिया है। अभी तो लगेगी तुम्हें 4 मिनट बाद। हाँ है उनकी एक्स्ट्रा क्लास है, मतलब इसका पॉइंट, एक मिनट रुक जाओ सर, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो बेटा। हाँ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब इन दोनों के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो m और a में आएगा, टिपिकल आएगा, आने दो, ठीक है, 0 to a हो जाएगा। मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फटाफट निकाल के बताओ बेटा कितना होगा, ठीक है। सर 4a/m² कॉमा 4a/m। हाँ बेटा बताओ कितना आ रहा है। 4a/m² कॉमा 4a/m। 4a/m², ठीक है। सिर्फ x की जरूरत होती है, वैसे y की तो है नहीं। पूरा प्रॉपर इंटरसेक्शन निकालना नहीं है तो मतलब पूरा प्रॉपर निकालने की जरूरत नहीं है, x से काम हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड एरिया निकाल दो। क्यों क्या हुआ, x की जगह रख दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, बाकी हो जाएगा, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है। 0 से लेकर 4a/m², और क्या होगा, पैराबोला, ठीक है, y आएगा, पैराबोला क्या बोला, y dx, ये हो जाएगा yp माइनस yl, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 4y इज इक्वल्स टू 3x² एंड 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12। इन दोनों से बाउंडेड एरिया मुझे निकालना है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टू वैल्यूज। बताइए पहला वाला क्या फिगर बना रहा है, पैराबोला यू शेप, ठीक, चलो यू शेप आपकी बात मान लेते हैं। अब लाइन कैसे प्लॉट करूं बेटा, लाइन बताओ। हाँ लाइन, अब मुझे पता नहीं, देखिए लाइन प्लॉट करने के बहुत तरीके हैं। शॉर्ट तरीके मतलब पहला तरीका ये एक्स और वाई की वैल्यूज रख के 2 पॉइंट निकालो, सॉल्व कर लो, लेकिन मुझे फिर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिए होंगे, तो पहले ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना निकाल लो। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे प्रॉपर दोनों। अब दोनों कोऑर्डिनेट निकालना, दोनों कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना, पैराबोला पे लाइन खींच देना, लाइन बन जाएगी और एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से बनाओ, नोट करो मुस्तकीम, जल्दी से बनाओ, नोट करो। सर कल ऑफ है ना? कल शायद दिवाली है बेटा, है ना, छोटी दिवाली। रहा था कि क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में पैराबोला तो पहले से प्लॉट कर लिया, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे,
जो भी मेथड लगाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, दो निकलेंगे प्रॉपर कोऑर्डिनेट, एक ये रहा एक ये रहा, उन दोनों प्रॉपर कोऑर्डिनेट को प्लॉट करा, लाइन खींची, फिर आपको फिगर बन जाएगी कि उनसे बाउंडेड एरिया कौन सा बन रहा है, लिमिट्स भी वहीं से मिल जाएंगी और आप उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करिएगा, हो सकते हैं, हो जाएंगे। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन तो वो वाले हैं, ट्राइंगल वाले हैं, बीच में नीचे के साइड 2 क्वेश्चन वो हैं ट्राइंगल के हैं कि ट्राइंगल का एरिया वगैरह निकालना है, तो अटेम्प्ट करना, हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर बेटा, हैप्पी दिवाली एंड बी सेफ एंड मिठाइयाँ पहुंचा देना बेटा। ठीक है, और क्या था, फीस जमा करते रहना, और क्या बताना था, हाँ अब हम कब मिलेंगे, मंडे को क्लास रख ले बेटा, मंडे को भैया दूज है, लेकिन यस सर, रख लेना। तो इवनिंग में हमारा प्रॉपर टाइम से क्लास लगेगा। ठीक है, तो अब हम मंडे मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं। ठीक है, चलो बाबा टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।